हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं संस्कृत, और यह हमारी पहली वीडियो है संस्कृत को लेकर। और हमने यूपी टेट 2023 की बेहतरीन रणनीति के साथ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करा रहे हैं। तो चैनल से आप जुड़ जाएं, जिससे आपकी तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाए। यूपी टेट आएगा तब तक आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो अभी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक, आपको यह नहीं देखना है कि एग्ज़ाम आएगा कब आएगा, ठीक जब भी आएगा, लेकिन आपको अपना 100% देना है। बात क्लियर? और अपने हाथों से नोट्स बनाएं। अपने हाथों से नोट्स बनाओगे जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक, तो अपने हाथों से नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ठीक, संस्कृत संस्कृत है वह किससे मिलकर के बनी है। ठीक, संस्कृत की बात करते हैं तो वह कैसे बनी है। तो इसमें सम उपसर्ग लिया गया है। क्या लिया गया है? सम उपसर्ग। सम प्लस क्र प्लस कत प्रत्यय से मिलकर के संस्कृत बना है। ठीक, सम उपसर्ग प्लस क्र और कित प्रत्यय से मिलकर के हमारा संस्कृत बना है। बात क्लियर? ठीक, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध या परिष्कृत, परमार्जित या परिनिष्ठित। यानी कि संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध शब्द। संस्कृत का मतलब होता है शुद्ध शब्द। ठीक, व्याकरण का अर्थ होता है व्याकरण किन किन से मिलकर के बना है। तो वे उपसर्ग से प्लस आड प्लस क्र और ल्यूट प्रत्यय से मिलकर के बना है। ठीक, आपसे एग्जाम में दे दिया जाएगा जैसे संस्कृत वह किस तरीके से बना है, तो आपको बताना है सम उपसर्ग है और क्र लगा हुआ है इसमें और कृत है। ठीक, सम क्र कृत प्रत्यय। ठीक, तो संस्कृत बन गया हमारा। व्याकरण में वे हमारा पूरा हो गया और व्या आ से हमारे यहाँ पे आठ बन गया और कर से हमारा क्र बन गया और ण से हमारा ल्युट प्रत्यय बन गया। इस तरीके से हमारा यह व्याकरण बना है। इसी तरीके से हमारा संस्कृत बना है। और संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध शब्द। ठीक, शुद्ध शब्द यानी कि शुद्ध भाषा। त्रिमुनि के अनुसार संस्कृत व्याकरण को जो नियम है वह 3 है और इस व्याकरण के जो मुनि हैं वह 3 हैं। कौन कौन से हैं बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पाणिनि, दूसरे होते हैं कात्यायन या वररुचि, तीसरे होते हैं हमारे पतंजलि। ठीक, संस्कृत के संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा पाणिनि, दूसरा है कात्यायन या वररुचि, ठीक, और तीसरा है हमारे पतंजलि। बात क्लियर? दोबारा याद करो, संस्कृत के 3 त्रिमुनि हैं। कौन कौन से हैं? पहले हैं हमारे पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन या वररुचि, ठीक, दोनों का नाम एक ही है। ठीक, तीसरे होते हैं हमारे पतंजलि। ठीक, अष्टाध्यायी ग्रंथ के बारे में बात करते हैं तो यह व्याकरण शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी है वह व्याकरण शास्त्र का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसकी रचना किसने की थी? तो महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की थी। किस ग्रंथ की? अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और कुल मिलाकर 8×4 यानी कि 32 हमारे पाद हैं और इसमें लगभग 3978 या 4000 लगभग इनके सूत्र हैं। ठीक, आपको याद रखने हैं कि अष्टाध्यायी ग्रंथ है वह व्याकरण शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
ठीक। इसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी ग्रंथ के बारे में इसमें कहा गया है कि 8 तो हमारे अध्याय हैं और इनमें 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर के 32 पाद हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वह है वृद्धिरादेश। ठीक। अष्टाध्यायी का जो सबसे पहला सूत्र है वह है वृद्धिरादेश। ठीक। और अंतिम सूत्र की बात करें तो अंतिम सूत्र है हमारा अ। ठीक। यह हमारा अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। प्रथम सूत्र की बात करें तो वृद्धिरादेश और अंतिम सूत्र की बात करें तो अ। ठीक। इस तरीके से हमारा अष्टाध्यायी ग्रंथ है। ठीक। अब बात करते हैं हम संस्कृत में वर्ण विचार। ठीक। संस्कृत में वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण हम मुख से करते हैं उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण हम मुख से करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। बात क्लियर। जैसे यानी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण हम एक ही सांस में कर लेते हैं वह हमारे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक। जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग। ठीक। हम इनका उच्चारण सिर्फ एक ही सांस में कर ले रहे हैं तो हमारे यह क्या हो गए, वर्ण या अक्षर। ठीक। वर्ण होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है स्वर, दूसरे होते हैं हमारे व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर, दूसरे होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्वर की बात करते हैं तो संस्कृत में स्वर को हम अच कहते हैं। संस्कृत में स्वर को हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं। स्वर स्वर होते हैं, इनका एक सूत्र है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ठीक। यानी कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर की संख्या हमारी संस्कृत में 9 होती है। स्वर की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 9 होती है। ठीक। आगे बताएंगे कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक। आपको याद रखने हैं स्वर की संख्या 9 होती है और संस्कृत में स्वर को हम अच कहते हैं। ठीक। स्वरों की संख्या है वह संस्कृत में व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी है। जैसे कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ए, ओ। यह हमारे स्वर हैं। ठीक। यह हमारे स्वर हैं 9। कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋ, ल, ए, ओ और ए, ओ। ठीक। यह हमारे 9 स्वर हैं। ठीक। इनमें मूल स्वर की बात करें तो हमारे 5 स्वर हैं। ठीक। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, ऋ और लृ। यह हमारे मूल स्वर हैं। संयुक्त स्वर की बात करें तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? ए, ओ और ए, ओ। यह हमारे संयुक्त स्वर हैं। ठीक। संयुक्त स्वर को ही हम मिश्रित स्वर कहते हैं। बात क्लियर। संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त का मतलब होता है कि दोनों के मिलने से बने स्वरों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस ई बराबर ए। अ प्लस ई दोनों को मिलाकर के क्या बनता है हमारा ए। अ प्लस उ को मिलाकर के ओ। अ प्लस ए को मिलाकर के ए बनता है। ठीक। अ प्लस ओ को मिलाकर ओ बनता है। अ प्लस ओ को मिलाकर हमारा ओ बनता है। तो हमारे इस तरीके से संयुक्त स्वर बनते हैं। ठीक। 2 स्वरों के मिलने से जो स्वर बनता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक। स्वर के भेद की बात करें तो स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक। ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ,
री और र। ठीक, यह हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। अब बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर का मतलब होता है, उच्चारण होता है जिनमें दो मात्रा का समय लगता है। जिनमें दो मात्रा का समय लगता है वह हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक, जैसे आ, ई, ऊ। ठीक, ए ओ, यानी कि इनमें हमारे दो मात्रा का समय लग रहा है तो यह क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, प्लुत स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का, यानी कि दो मात्रा से जो अधिक समय लगता है, अर्थात तीन मात्रा का समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, प्लुत स्वरों की पहचान के लिए इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम में। ठीक, आप देख रहे हो ओम में इस तरीके से चिन्ह लगाया जाता है, जैसे राम, रा, इस तरीके से कर दिया जाता है तो हमारा प्लुत स्वर होगा। ठीक, बात क्लियर। ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगे, अ, ई, उ, री, ल। दीर्घ स्वर जिनमें दो मात्रा का समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ए ओ और ए ओ। ठीक, प्लुत स्वर जिन मात्रा में तीन मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन से बोलते हैं हम संस्कृत में हल। ठीक, व्यंजन को बोलते हैं संस्कृत में हल। ठीक, व्यंजन को का एक सूत्र है, जैसे स्वर का सूत्र देखा था हमने, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ठीक, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यह स्वर का सूत्र था और यह एक व्यंजन का सूत्र है। ठीक, अब बात करते हैं कौन सा है, अनवग भगवती, अनवग भगवती। ठीक, अनवग भगवती। ठीक, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें। ठीक, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, इनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, जैसे क को बोलने में अ स्वर हमारा आ रहा है जब बनता है हमारा क। ठीक, तो हमारे व्यंजन इसी तरीके से होते हैं, जैसे ख को बोलने में अब हमारा स्वर आ रहा है तब बनता है हमारा ख। ठीक, ग को बोलने में अ स्वर आ रहा है तब बनता है हमारा ग। ठीक, कुल व्यंजन की बात करें तो संस्कृत में कुल व्यंजन 33 होते हैं। ठीक, जो कि माहेश्वर सूत्रों के हयवरट से लेकर हल तक के 10 सूत्रों में कहे गए हैं। ठीक, माहेश्वर सूत्र के बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो हयवरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? व्यंजन, हल वर्ण। ठीक, आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के प्रकार की बात करें तो व्यंजन के प्रकार स्पर्श व्यंजन, दूसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, तीसरे होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन और चौथा प्रकार है हमारा संयुक्त व्यंजन। ठीक, लेकिन संस्कृत में संयुक्त व्यंजन है, उसके बारे में थोड़ा सा कहा गया है कि यह जो माहेश्वर सूत्र होते हैं उनमें यह नहीं है। ठीक, उनमें यह परिगणित नहीं है। ठीक, स्पर्श व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण के मुख के विभिन्न अवयवों भागों, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, इनका स्पर्श होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 25 होती है, वह हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, क से लेकर प वर्ग तक के जो वर्ण आते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन यह होते हैं, देखो, क वर्ग में क ख ग घ अण, च वर्ग में च छ ज झ अ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। इस तरीके से यह हम इनकी संख्या है टोटल 25 और इन्हें ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन की बात करें
तो अंतस्थ व्यंजन का सूत्र है यणो अंतस्था। ठीक, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले यर लब ये 4 वर्ण हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। किनको कहते हैं, यर ल और व, इनको कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन सल ऊष्माण। ठीक, सल प्रत्याहार के अंतर्गत यह परगणित हैं। ठीक, स स श ह ये 4 ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। कौन कौन से कहे जाते हैं, तो श श और ह यह हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक, मुख से जो ध्वनि है वह सीटी की ध्वनि के रूप में निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ठीक, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है मिश्रित। ठीक, 2 वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श प्लस अ, इनको मिलाकर के क्या बनता है, क्ष। ठीक, संयुक्त का मतलब होता है 2 वर्णों के मेल से जो बनते हैं उन्हें हम संयुक्त कहते हैं। ठीक, त प्लस र प्लस अ से मिलाकर क्या बनता है, त्र। ज प्लस अञ से, ठीक, ज प्लस अञ से मिलकर के जो बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्ञ। ठीक, संयुक्त का मतलब होता है दोनों को मिलाकर बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त या मिश्रित कहलाते हैं। ठीक, यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, संस्कृत का मतलब होता है सम प्लस क्र प्लस कृत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा संस्कृत बनता है। संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध शब्द, परिष्कृत शब्द, परमार्जित या परिनिष्ठित। ठीक, सबका मतलब एक ही है, यानी कि शुद्ध शब्द। ठीक, व्याकरण है वह बी प्लस आर प्लस क्र प्लस लेट प्रत्यय से मिलकर के बना है। ठीक, संस्कृत में 3 मुनि हैं, कौन कौन से हैं, पाणिनि, कात्यायन, वररुचि और पतंजलि। ठीक, अष्टाध्यायी ग्रंथ की बात करते हैं तो व्याकरण शास्त्र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी है वह महर्षि पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। ठीक, इसके बारे में आपको पता है। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वह है वृद्धिरादेश। अंतिम सूत्र की बात करें तो यह हमारा अंतिम सूत्र है। वर्ण विचार के बारे में बात करें तो जिन ध्वनियों का उच्चारण हम मुख से करते हैं उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अ ई उ क ख ग। ठीक, और वर्ण होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, अच की बात करें तो अच को हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या होती है संस्कृत में 9 और स्वर का सूत्र होता है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ठीक, यानी स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण के लिए हम किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। कौन कौन से होते हैं, अ ई उ ऋ ल ए ओ ए ओ। ठीक, मूल रूप से स्वर 5 हैं। कौन कौन से हैं, अ ई उ ऋ ल। और संयुक्त की बात करें तो ए ओ ये 4 प्रकार के संयुक्त हैं। ठीक, भेद की बात करें स्वर के भेद की तो 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 का, प्लुत में 3 का। ठीक, हल की बात करें तो हल को संस्कृत में व्यंजन कहते हैं। ठीक, हल का मतलब होता है जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। ठीक, व्यंजन के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन की बात करें तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक आते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है, यरलव। ठीक, उस व्यंजन की बात करें तो यह सल्प प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, स और ह। मिश्रित की बात करें तो मिश्रित का मतलब होता है 2 व्यंजन के वर्णों से जो बनते हैं उन्हें हम मिश्रित व्यंजन कहते हैं। ठीक, बात क्लियर। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।